गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारा देखिए अब जस्ट ग्रुप वन का एक एक पेपर रह गया है। मतलब चाहे सीए फाइनल का ले लें ग्रुप या सीए इंटर का ले लें, एक एक लास्ट पेपर रह गया है। और मुझे था कि लास्ट पेपर में एक ऐसा मतलब चिंगारी मिले कि हमारा जो लास्ट पेपर है वो पहले तीन पेपर में अगर कोई ना कोई आपकी कमी पेशी रह गई हो उसको आराम से कवर कर दे। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। हम सबको मतलब एज ए सीए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, हमारी लाइफ में सबसे टफ टाइम, अगर आप अपने सारे टाइम जरा सोचो माइंड में, सबसे टफ टाइम कौन सा होता है? तो सारा टाइम हम कंपेयर करेंगे, ये वक्त वो वक्त जब रजिस्टर करवाना है, क्लासेस लेनी है, कहां से लेनी, क्या करना है, बहुत कुछ सोचेंगे। धीरे धीरे करते करते कंपेयर करते करते आकर मुझे पता है वो किस दिन पर आ जाएगा कि सबसे टफ टाइम वो है जब एक पेपर में एक छुट्टी आती है और वो एक छुट्टी में सब कुछ कैसे मैनेज करना है, ये सबसे टफ टाइम है। यही लगता है ना सबको कि ये सबसे टफ टाइम है, इससे टफ टाइम और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पता ही नहीं चलता क्या देखें क्या छोड़ें, इतनी हौच पौच हो जाती है। बस होता है जो चलता है तैयार कर जाओ और पेपर में बस बैठने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, इससे भी ज्यादा टफ टाइम है। और वो जो टाइम है जो मैं आपको याद दिलवाने लगा हूं, इससे टफ टाइम हो ही नहीं सकता। और वो टाइम पता क्या है? उसी सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ना जो आप ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे चुके हो। अब बताओ, क्या इससे ज्यादा कोई और टफ टाइम हो सकता है? क्या एक रात को जागना, एक पेपर को तैयार करना, वो ज्यादा टफ है या उस चीज को फिर से दोबारा देना ज्यादा टफ है? तो मेरे ख्याल से हम सबका आंसर उधर ही जाएगा कि दोबारा पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए अगर दोबारा पढ़ना बहुत मुश्किल है तो अब देखो, एक होता है चलो एक चीज को बैठ के दोबारा पढ़ने के लिए और हर कोई मेरे को मोटिवेट कर रहा है, लेकिन दोबारा पढ़ते वक्त आधी मोटिवेशन होती है, आधी भी क्या ज्यादा डीमोटिवेशन ही होती है, क्योंकि हर बंदे के अलग अलग आपको लेकर एक्सप्रेशंस आते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा या क्या हो रहा है। वो सभी बातें जब जब वो वक्त आता है ना, उस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन होती है और उस वक्त पर जो गुस्सा आता है, ये वो टाइम चल रहा है जिसमें मैंने एक टाइम पहले भी वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, है ना, कि यही वक्त है उस चीज का बदला लेने का। तो मुझे था कि एक लास्ट पेपर अब हमारे हाथ में है। तो इस लास्ट पेपर में मुझे याद है जब हमारे एग्जाम होते थे तो लास्ट पेपर में क्या होता था, एक तो होता कि पहले तो होता है कि बाकी के तीन पेपर भी अभी माइंड में रखने हैं। जिस दिन पहला पेपर है सारी माइंड में रखा हुआ है डाटा हमने। अब तो तीन का डाटा अच्छे गए हैं, जैसे भी गए हैं वो साइड पे कर दिया है। अब तो लास्ट का बर्डन है। और ये भी पता है कि ये पेपर देकर आकर जिसका एक ही ग्रुप है ना, चलो जिसके तो दो ग्रुप हैं उसको भी आगे की भी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, लेकिन जिसका तो सिंगल ग्रुप है उसने तो आराम से सोना है, तो उसको तो कोई टेंशन नहीं है। तो आज की रात है, अगर मैं बोलूं सीए फाइनल वाले बच्चों के पास, इंटरमीडिएट वाले बच्चों के पास अभी कल का दिन है, चलो एक पेपर के लिए छुट्टी है बीच में, तो ये दिन रात लास्ट पेपर के ऐसे लगाए जाएं, ऐसे लगाए जाएं कि तीन पेपर में अगर कुछ आपके दिल में कुछ दर्द रह गया जो आप नहीं निकाल पाए ना, वहां पर जाकर के मैं यहां से मेरा कमी पेशी रह गई या यहां मैं कम परफॉर्म कर पाया, अब लास्ट पेपर में जो करके दिखा सकते हो बस वो दिखाने के लिए मैं बोलूंगा इतना ज्यादा अपने आप को एनर्जी से फुल कर लो। नींद ना आए, जो अरेंजमेंट करना है, चाहे तैयार करके रखनी है अपनी कैटल में, जो जो आपको लगता है, किसी को साथ घर पे जगा के रखना है तो उसको बिठाओ, लेकिन लास्ट पेपर में ऐसा करो कि हमें कोई भी पेपर दोबारा ना देना पड़े। तो बस इस सोच के साथ आज लगना, और ऑल द बेस्ट बोलूंगा, दोबारा फिर से ऑल द बेस्ट बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप करके दिखाओगे। ठीक है, तो ये नहीं बोलूंगा आज मेरे साथ प्रोमिस करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, आपका टाइम शॉर्ट है। तो तीसरी बार फिर से ऑल द बेस्ट बोल दूंगा। ऑल द बेस्ट एक बार और बोल देता हूं, चारों पेपर आपके परफेक्ट आपके लिए मार्क्स गेन करके लाएं। तो चलिए कल दोबारा मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।